हेलो लर्नर्स, मैथ अल्फा स्ट्रीम में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम किसी भी दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं का मौसा निकालते हैं। चलिए किस तरह निकालते हैं आज समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। माना ए और बी तो दो कोई नंबर है, माना ए और बी दो कोई दो प्राकृत संख्या है जहां ये बड़ा है आपका बी से। दो ए और बी दो नंबर है, दो प्राकृत नंबर है, दो प्राकृत संख्या जहां ए आपका बी से बड़ा है। और इन दो संख्याओं को हमको मौसा किस तरह से निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। चलिए देखते हैं। इसके लिए एक आपका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो इस प्रकार है। यूक्लिड का सूत्र है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a आपका बड़ा है b से, b आपका बड़ा है r से, और r जीरो के या तो बराबर होगा या तो जीरो से आपका बड़ा होगा। इस दो से निर्णय यह निकलता है कि r आपका b से बड़ा है और r आपका जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है और b से छोटा है। यहां देख पा रहे हैं ये और b दो नंबर है जहां ये आपका b से बड़ा होगा। ऐसे परिस्थिति जो बड़ा नंबर होगा आपको आगे रखना होगा, b को यहां और किसी एक संख्या से गुना कर प्राकृतिक संख्या से जो आपका a के बराबर हो या तो a से कम हो, और उसे जो शेष फल बचेगा यहां पे उसको ऐड करने जो रिमाइंडर r के रूप में है। जहां ये b से बड़ा है इससे निर्णय ये निकलता है ये b से बड़ा है और b हमेशा आपका r से बड़ा होगा, और r या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। इन दो से निर्णय ये निकला r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन b। इसका तात्पर्य यह है कि r का मान जब तक शून्य नहीं आएगा तो आपको जो है दो संख्या का मौसा यूक्लिड विभाजन के तहत नहीं मिल सकता है। इसलिए जब r का मान शून्य आ जाएगा तो ये जो भाजक यानी जो b के रूप में यहां है वही आपका अंतिम b आपका क्या हो जाएगा, इन दो संख्या का मौसा निकल जाएगा। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे माना जैसे कोई संख्या 20 और 25 का हमें मौसा निकालना है, का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो सबसे पहले यहां पे मानना होगा यहां बड़ा कौन है आपका, देख रहे हैं 20 और 25 में बड़ा आपका 25 है, इसलिए a का मान आपका 25 हो जाएगा और जहां b आपका क्या 20 हो जाएगा। तो इसके अनुसार चूंकि सूत्र क्या है आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आगे इस पर पुट करेंगे इसके अनुसार। तो बड़ा कौन है आपका 25 स्टेप वाइज काम करेंगे। स्टेप 1 आपका क्या हो गया, बड़ा है आपका 25 को आगे रखना है, छोटा है 20 को यहां रखना है। 20 को एक ऐसी संख्या से गुना करो, 20 को एक ऐसी संख्या से गुना करो कि गुना ऐसा हो कि आपका 25 को टपना नहीं चाहिए। 20 को ऐसी संख्या से गुना करना है कि 20 अगर 25 से टपना नहीं चाहिए। अगर 2 से गुना करें 40, जो 25 को पार कर गया, अब 1 से गुना करें 20 से कम 20 और यहां 25 कितना शेष बच रहा है 5 को ऐड कर दे। चूंकि आपका शेष फल शून्य नहीं आया इसलिए आपका ये यहां पे रिजल्ट नहीं निकलेगा, मौसा नहीं निकल पाएगा। दूसरी स्टेप में बात करें तो स्टेप सेकेंड, यहां पे अब इन दोनों में चर्चा होगी। यहां पे जो बड़ा 20 आपका ये हमेशा यहां पे ए का मान बनेगा और शेष फल आपका बी का मान बनेगा। ये को आप आगे खींच लेंगे और ये 5 यहां पे आ जाए। 5 को ऐसी संख्या से गुना करना है कि 25 से आगे नहीं जाना चाहिए। 5 को जब 5 से गुना करेंगे 25 यानी कि बराबर हो गया, तो यहां 5 से गुना कर दें 25, शेष फल क्या बचा आपका 0। चूंकि यहां आर का मान 0 है इसलिए एचसीएफ ऑफ इन दो नंबर का 20 और 25 का क्या हो जाएगा, ये अंतिम जो आपका भाजक यानी कि b बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के तहत दो संख्या का मौसा किस तरह से निकालेंगे। और कुछ उदाहरण ले लेते हैं। इस तरह 20, 25, 100 और दो नंबर का उदाहरण ले लेते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इसको उतार लें। आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण की तरफ।
दूसरा उदाहरण की तरफ बात करें तो कोई नंबर ले लेते हैं 225 और 175 का हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो क्या करेंगे, पहले यहां पे देखना होगा कि जो बड़ा नंबर आपका वो होगा, यहां ये 175 225 ये आपका ग्रेटर नंबर है, यही आपका ए का मान होगा, और जो छोटा नंबर आपका बी का मान हो जाएगा। चूंकि ये फॉर्मूला कहता है ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर आपका रिमाइंडर शेषफल और बी आपका भाजक, की आपका भाज्य और की आपका भागफल है। इसके अनुसार रखेंगे तो स्टेप वन बड़ा कौन 25, 225 आगे रखना है, इसको यहां रख देना है, इनको एक ऐसी संख्या से गुना करना है कि आपका 225 से बाहर नहीं जाना चाहिए। 2 से गुना करेंगे 200, आपका 150 350 होगा, जैसे टप रहा है, तो आप इसको 1 से गुना करें 175। यहां पे कितना कम हो रहा है, तो यहां से 25 जोड़िए 200 और यहां 25, यानी 50 कम है तो 50 यहां पे ऐड कर देंगे, इनको 50 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। शेषफल शून्य नहीं आया, इसलिए आपका भी ये आंसर यहां नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं आगे स्टेप की तरफ। स्टेप सेकेंड में बात करें तो ये आपका यहां पे ए का मान बन जाएगा और ये शेषफल वो आपका बी का मान बनेगा। अब 50 को किससे गुना करें, 175 से बाहर नहीं जाए या उसके बराबर हो सके। अगर 50 को हम 5 से गुना करते हैं, 5 25 225 नहीं, 250 हो जाएगा, नहीं होगा। 4 से गुना करते हैं 200 आ जाएगा, 3 से गुना करते हैं तो 150 आ जाएगा, तो 5 3 15 150 आ गया, यानी अभी भी कुछ शेष बच रहा है, कितना, तो 25 शेष बच रहा है। अभी भी यहां से आंसर आपका नहीं, जब तक शून्य नहीं आ जाए आर का मान, आप स्टेप को बढ़ाते रहें। स्टेप थर्ड इस तरह से होगा, ये 50 यहां आएगा, आपको 50 को किससे गुना करें, सॉरी यहां 25 आ जाएगा, आपको 25 को किससे गुना करें कि 50 के बराबर हो। जब 25 को 2 से गुना किया जाता है, 25 2 50 आपका इसके बराबर है, और यहां शेषफल क्या शून्य हो गया। यहां देख रहे हैं क्योंकि शेषफल आपका शून्य है, आर का मान आपका शून्य है, यही आपका यह अंतिम रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए एचसीएफ ऑफ 225 एंड 175 इज इक्वल टू 25। इस तरह से हमने देखा कि किन्हीं दो संख्याओं का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा किस तरह से निकाला जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझेंगे और इसको उतारेंगे, इसमें लेकर उतार सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।